हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग देख रहे हैं एफडी एंड नॉर्मलाइजेशन को। जिसमें अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिनिमल कवर, जिसको हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं कैनोनिकल कवर के नाम से। तो चलिए ये देखते हैं क्या चीज़ होता है और इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो मिनिमल कवर का मतलब क्या होता है? तो मिनिमल कवर का सिंपल सा मतलब क्या होता है, ये हमको क्या करेगा, मिनिमम रिटर्न करके देगा। क्या मिनिमम करके देखा है, समझिएगा। The minimal cover is a simplified set of FD having same closure as original FD। मतलब जो मेरा ओरिजिनल एफडी था सेम वैसा ही आना चाहिए। इट कंटेन नो रिडेंडेंट डिपेंडेंसी, नो एक्सटर्नियल एट्रीब्यूट, मतलब यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं रहना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ एफडी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही एफडी से दो दो काम हो रहा है और दोनों सेम ही काम हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ एफडी रहना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं आना चाहिए, कोई भी रिडेंडेंट डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। किसमें? मिनिमल कवर में। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमल कवर इज एलिमिनेट द रिडेंडेंट एफडी, रिडेंडेंट एट्रीब्यूट या फिर एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। तो मिनिमल कवर का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमको क्या करना है, अच्छा सा अपना एफडी बनाना है, मतलब एलिमिनेट कर देना है रिडेंडेंसी को। जो फालतू का एफडी आ रहा है उसको हटा दो, जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आ रहा है उसको हटा दो, और अच्छा सा अपना जो है वो बना लो। चलिए आप ये समझते हैं कि रिडेंडेंट एफडी का मतलब क्या होता है। तो रिडेंडेंट एफडी का मतलब होता है ऐसा एफडी जिसको डिलीट करने से हमारा ओरिजिनल एफडी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो एक्स्ट्रा था, वो रहे चाहे ना रहे, अपना काम होगा ही होगा। इसको हम लोग बोलेंगे रिडेंडेंट एफडी, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे RFD। आई होप आपको ये रिडेंडेंट एफडी का मतलब क्लियर हुआ। रिडेंडेंट मतलब एक्स्ट्रा, वो रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, अपना काम स्मूथली होगा। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेके हम आपको थोड़ा सा बताएं, अभी हम लोग जो है ये एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट एग्जाम्पल नहीं होगा मिनिमल कवर का। बस अभी हम एक एक चीज़ जो है ना वो निकालना सीखेंगे। एक एक चीज़ हम लोग निकालना सीखेंगे। जैसे कि सपोज करिएगा ये आपके पास एक एफडी दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है सर। उसके बाद एज्यूम करना है आपको कि ये हमारा जो है ये रिडंडेंट एफडी है। अभी हम रिडंडेंट एफडी निकालना सीख रहे हैं, कैसे उसको हम निकालते हैं। तो रिडंडेंट एफडी हमको क्या करना है, ये वाला को रिडंडेंट एफडी मान के चलना है कि ये फालतू का एफडी है, ऐसा हम मान रहे हैं। अब ये सच में फालतू का एफडी है कि नहीं है, ये हमको निकालने के बाद पता चलेगा। बस अभी हम मान लिए हैं कि हाँ ये फालतू का एफडी है। ओके। अब जब ये फालतू का एफडी है तो हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं एफ से। ठीक है। तो हमने क्या किया, एफ से जो है इस ए से सी जो था इसको हमने क्या किया, इसको हमने डिलीट कर दिया। जब इसको आप डिलीट करिएगा तो हमारे पास दो ही बचेगा। ठीक है। तो इसको हमने जी नाम दे दिया डिलीट करने के बाद, ए से बी और बी से सी। ए से सी हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। अब जब डिलीट कर दिए हैं तब क्या करना है, हमको ये देखना है कि हमारा ये क्या था, ये हमारा था ए से सी। ए से सी था ये। तो अब क्या हम अगर ए का क्लोजर लेते हैं तो अब हमारा क्या सी आ सकता है क्या नहीं, किसमें, इसमें देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, ए का क्लोजर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हम ए से सी क्या किए हैं, डिलीट किए हैं। तो ए से सी का क्या करेंगे, हम क्लोजर लेंगे। तो क्लोजर लिए ए का। तो ए का जब क्लोजर लिए, किसमें, इसमें क्लोजर लेना है। तो जब क्लोजर लिए तो हमारे पास ए आया, ए से हमारे पास बी आया और बी से सी आया। तो हमारा जो है सी आ गया। जब सी आ गया तो ये मेरा सच में फालतू वाला एफडी था। ये ए से सी जा था, ये हमारा रिडंडेंट एफडी था। क्यों? क्योंकि ए से सी हटाने के बाद भी ए से मेरा सी जो है वो जो बचा हुआ एफडी है उससे आ जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे रिडंडेंट एफडी है ये। ओके। रिडंडेंट एफडी का मतलब यही है कि उसको डिलीट करने से, और हम अगर क्लोजर ले रहे हैं तो क्लोजर लेने के बाद भी मेरा वो जो है, वो जो डिपेंडेंट जो था वो आ जा रहा है। तो ये मेरा फालतू का एफडी है। फालतू का एफडी कैसे निकालते हैं, समझ में आया? ओके। तो एफडी निकालने आ गया फालतू का, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट भी निकाल के देखना है कि वो फालतू का एट्रीब्यूट है कि नहीं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा छोटा सा आपको चीज़ बता देते हैं। वो छोटा सा चीज़ क्या है, वो छोटा सा चीज़ ये है कि अगर मेरा मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। इफ़ एफ डी सेट इज गिवन एंड मिनिमल कवर इज गिवन। अगर हमारे पास एफ डी सेट गिवन है और मिनिमल कवर भी गिवन है कि हमारा जो है ये रहा मिनिमल कवर, तो अब हम कैसे चेक करेंगे। तो वहाँ पे चेक करने के लिए हम जो है इक्वलिटी वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। मतलब एफ कवर जी और जी कवर एफ निकाल के देखेंगे कि अगर दोनों ट्रू आ रहा है तो हमारा सही है, अदरवाइज वो जो है सही नहीं है। अगर मिनिमल कवर ही भी गिवन है तो अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, ये आपके पास एक एफडी दिया गया है और ये एफडी में हम लोग क्या कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं ये मेरा क्या है, रिडंडेंट एफडी है।
जब ये हम मान लिए ये मेरा रिडंडेंट एफडी है, तो मेरा ये वाला आ गया कौन, ये आ गया मिनिमल कवर आ गया, ठीक है। तो एफ कवर जी निकालिए, एफ कवर जी निकालिए, ये हमारा जी आ गया। हम मान लिए ए से बी क्या है, रिडंडेंट है। यहाँ पे ए से बी मान लिए हैं, यहाँ पे बी से सी मान लिए हैं, यहाँ पे ए से सी मान लिए हैं। 3 एफडी है, तीनों एफडी को हम क्या किए हैं, 1 बाय 1 एक्स्ट्रा माने हैं, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा मान लिए तो यहाँ से हम ए से बी हटा दिए तो ये आ गया। फिर इधर हम क्या किए, ये जो है ए से बी जो है इसको हम मान लिए हैं, तो ए से बी वाला यहाँ पे हट गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है गड़बड़ है, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, ओके। फिर यहाँ पे ए से बी मेरा क्या है, रिडंडेंट है, सब जगह सेम ही मान लिए हैं क्या, यहाँ पे बी से सी होगा और यहाँ पे ए से सी होगा, ओके। यहाँ पे मेरा होगा बी से सी, यहाँ पे होगा मेरा ए से सी, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसको हम ए से बी मान लिए हैं तो ये दोनों बच गया, ठीक है। यहाँ पे हम बी से सी मान लिए हैं तो हमारा ये दोनों बच गया, ए से सी को मान लिए हैं तो ये दोनों बच गया, ठीक है। अब आपके पास जैसे हम बताए थे कि कवर कैसे निकालना है, वो कवर निकालिए, एफ कवर जी और जी कवर एफ, इसके केस इस केस के लिए निकालिए, फिर इस केस के लिए निकालिए और इस केस के निकालिए। तो यहाँ पे जिसमें हमारा जो है वो ट्रू आ जाएगा, दोनों का दोनों अगर ट्रू आ जा रहा है, दोनों इक्वल हो जा रहा है, डिलीट करने के बाद भी अगर दोनों एफ डी इक्वल हो जा रहा है, तब हम क्या कहेंगे, वो फालतू का एफ डी था। अगर दोनों इक्वल हो जा रहा है तब, अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो फालतू का एफ डी नहीं था, वो मिनिमल जो है वो रिडंडेंट एफ डी नहीं है। जैसे इस केस में हमारा दोनों इक्वल नहीं आएगा तो ये मेरा रिडंडेंट एफडी नहीं है, इस केस में भी नहीं आएगा तो ये भी मेरा रिडंडेंट एफडी नहीं है। लेकिन इस केस में ए से सी वाला में जो है ये हमारा दोनों का दोनों ट्रू आ जाएगा, तो ये मेरा क्या है, एक रिडंडेंट एफडी है। तो इसका मिनिमल कवर क्या होगा, इसका मिनिमल कवर इसको डिलीट कर दीजिए और ये दोनों हमारा क्या होगा, इसका मिनिमल कवर होगा। आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं एक्स्ट्रानियस मतलब एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हम कैसे निकालेंगे। एक्स्ट्रा एफडी निकालना तो सीख गए, अब एक्स्ट्रा जो है एट्रीब्यूट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट इज अ एट्रीब्यूट इफ यू रिमूव या डिलीट दैट एट्रीब्यूट देन आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट एट्रीब्यूट नॉट अफेक्ट द पावर ऑफ एफडी से। मतलब उस एट्रीब्यूट को डिलीट करने के बाद भी हमारा जो है एफडी का पावर खत्म नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रानिशियल एट्रीब्यूट, मतलब वो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है। जैसे कि कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, धड़ल्ले से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है और ये जो है बी, बी को सपोज करिएगा हम मान रहे हैं कि यह एक्स्ट्रा है, बी जो है ये एक्स्ट्रा है। जब बी एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी को हटा देते हैं। बी को जब हटा दीजिएगा तो यहाँ पे हमारा क्या है, ए से सी। अब यहाँ पे देखिएगा बी हम क्यों कह रहे हैं एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे राइट साइड में देखिएगा हमको क्या आ रहा है, सी आ रहा है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, सी आ रहा है। जब दोनों में सी ही आ रहा है तो हम ए बी से सी काहे ला रहे हैं, हमारे डायरेक्टली ए से सी नहीं ला सकते हैं, कम रहेगा, छोटा रहेगा, आसानी होगा। यहाँ पे हम दो दो को क्यों ढोके चल रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्या बी को एक्स्ट्रा मान रहे हैं और बी से एक्स्ट्रा मानने के बाद ए से सी मेरा आ ही रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा कर रहे हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कैसे हम एक्स्ट्रा निकालेंगे। जैसे कि ये आपके पास दिया गया है, दे दिया, ठीक है। उसके बाद सपोज करिएगा यहाँ पे हम सबसे पहले मान रहे हैं ए मेरा एक्स्ट्रा है, उसके बाद हम मान लेंगे दूसरा केस में कि बी मेरा क्या है, एक्स्ट्रा है। अब एक्स्ट्रा कहाँ पे होगा, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा है तब ना एक्स्ट्रा होगा, जहाँ पे सिंपल एक ही है वहाँ पे एक्स्ट्रा का कोई मतलब है नहीं। तो जहाँ दो या दो से ज़्यादा रहेगा वहीं पे हम एक्स्ट्रा का बात करेंगे, जहाँ पे सिंगल है वहाँ पे हम एक्स्ट्रा का बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बेचारा अकेले है, ओके। तो यहाँ पे ए और बी है, तो सबसे पहला केस में हम मान रहे हैं ए एक्स्ट्रा है, दूसरा केस में हम मानेंगे बी एक्स्ट्रा है। दोनों को निकाल के देखते हैं। जब इधर आया हम देखे ए मेरा एक्स्ट्रा है मान के चले, तो इसको जब हटा देंगे तो जी मेरा क्या आएगा, जी मेरा आएगा, ए को हटाने के बाद क्या हुआ, बी से सी आ गया और ए से सी आ गया। तो हम चेक करेंगे दोनों में इक्वालिटी को, चेक करेंगे, चेक करेंगे किसको, इक्वालिटी को। तो एफ कवर जी और जी कवर एफ निकालिए। तो एफ कवर जी निकालिएगा तो पहला ही केस में आपको क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा। जब यहीं पे फॉल्स आ गया तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि दोनों इक्वल आया नहीं। सेम उसी तरीके से हम दूसरा केस में लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हम मान लिए बी मेरा एक्स्ट्रा है। जब बी एक्स्ट्रा मान लीजिएगा तो ए से सी सिर्फ एक ही टाइप का एफडी बना, तो ए से सी निकालिए। अब एफ कवर जी और जी कवर एफ यहाँ पे निकालिए। तो यहाँ पे एफ कवर जी कैसे निकालते हैं, अगर हमको एफ कवर जी निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है जी का लेंगे किस में, एफ में, जी का लेंगे किस में, एफ में। तो जी का लीजिए था ए से सी, तो ए से सी लीजिए किस में, एफ में। तो वहाँ पे ए से सी तो आ रहा है, ये तो हमारा ट्रू हो गया। सेम उसी तरीका से आएंगे दूसरे केस में।
एफ कवर जी, तो एफ का लीजिए किस में, जी में, एफ का लीजिए किस में, जी में, तो एफ का हम लेंगे ए बी का क्लोजर लेंगे किस में, जी में, तो ए बी, तो ए से बी आ रहा है, बी से हमारा सी आ रहा है, ये भी सही है। फिर हम क्या करेंगे, अगला एफ का लेंगे, ए का लेंगे, तो ए से हमारा क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ये भी ट्रू हो गया। तो दोनों का दोनों क्या हुआ, ट्रू हो गया। जब दोनों का दोनों ट्रू हो गया मतलब दोनों, वहाँ पे बी को हटाने के बाद भी दोनों सही आ रहा है, मतलब दोनों के पावर को कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे, ये मेरा बी जो है वो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, तो बी को क्या करो, हटा दो, काम उसका खत्म कर दो। समझ में आया कैसे हमने एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को निकाला। आई होप आपको एक्स्ट्रा एफडी भी निकालने आ गया होगा, और एक्स्ट्रा जो है एट्रीब्यूट भी निकालने आ गया होगा। तो अब इतना चीज़ अगर समझ में आ गया है, तो चलिए अब हम फाइनल देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे मिनिमल कवर को, जिसको हम लोग कैनोनिकल कवर के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं फाइनल एग्जाम्पल पे। अभी बस सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें, उसके बाद हमने एक्स्ट्रा एफडी निकालना सीखा, उसके बाद हमने एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट निकालना सीखा। अब आते हैं फाइनल प्रोसीजर पे कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा जो ये है वो एक्स्ट्रा है, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं प्रोसीजर टू फाइंड मिनिमल कवर, मिनिमल कवर फाइंड करने का प्रोसीजर। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, सबसे पहला स्टेप कहता है हवन करो, नहीं, सबसे पहला स्टेप कहता है हमको क्या करना है, स्प्लिट करना है एफडी को सच एज आरएसएस कंटेंट सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट। मतलब आरएचएस में मेरा क्या होना चाहिए, सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए, उस तरीका से स्प्लिट करो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, तो इस तरीका से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जैसे सपोज करिएगा ये दिया गया है, यहाँ पे आरएचएस में क्या है, 2 है, तो हमको क्या करना है, इसको इस तरीका से स्प्लिट करना है कि आरएचएस में मेरा सिंगल सिंगल स्प्लिट हो जाए। तो ए से बी और बी से हम क्या, ए से बी और ए से सी ले आए, ठीक है। अगला हमारा स्टेप कहता है फाइंड रिडंडेंट एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऑन एलएचएस एंड डिलीट देम फ्रॉम एफडी सेट। मतलब हम क्या करेंगे, एलएचएस में चेक करेंगे जहाँ पर भी 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट एक साथ आ रहा है, उसमें हम चेक करेंगे कौन एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा चेक करने ऑलरेडी आपको आता होगा। तो ये मेरा ए से बी है सपोज करिएगा, इस ए से बी में हम क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे ए मेरा एक्स्ट्रा है, और एक बार हम चेक करेंगे बी मेरा एक्स्ट्रा है। हम ए को कैसे चेक करेंगे, ए को हम चेक करेंगे ए इज एक्स्ट्रा, अगर बी के क्लोजर से मेरा ए आ जाता है तो। बी को हम एक्स्ट्रा कैसे कहेंगे, अगर मेरा ए के क्लोजर से बी आ जाता है तो है हम कहेंगे वो एक्स्ट्रा है। और ये सब कहाँ लेना है, ये सब हमारा जो है ऊपर वाला में लेना है। फिर अगला स्टेप कहता है फाइंड रिडंडेंट एफडी, हमको क्या करना है, फालतू का जो एफडी है उसको फाइंड करना है। और फालतू का एफडी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग फाइंड करते हैं उसको हटा के उसके पावर को देखते हैं कि अभी भी उसका पावर बचा हुआ है कि नहीं, ए से सी मेरा आ रहा है कि नहीं, जो बचा हुआ एफडी है उससे। अगर वैसा हो गया तो मेरा वो एक्स्ट्रा है, अदरवाइज वो एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए फाइनल एग्जाम्पल लेते हैं, और फाइनल एग्जाम्पल से ये सभी जो स्टेप हम डिस्कस किए हैं ये स्टेप को समझते हैं। तो फाइनल एग्जाम्पल हमारा कुछ इस तरह से है कि ये आपके पास एक एफडी दिया गया है, और इसमें आपको लगाना है क्या, इसमें आपको लगाना है मिनिमल कवर। मिनिमल कवर बताइए इस एफडी में कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा है जो फालतू का है, कौन सा ऐसा एफडी है जो कि फालतू का है, उसको हटा के इसका मिनिमल कवर बताइए। चलिए बताते हैं मिनिमल कवर। सबसे पहले स्टेप 1 में चले। चलिए स्टेप 1 में, स्टेप 1 क्या करता है, आरएसएस में मेरा सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए, तो आरएसएस में कहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल कर देंगे। तो ई से ए कर दिया और ई से जेड कर दिए, सिंगल सिंगल हो गया। एलएचएस में हमें नहीं करना है। अब ये देखना है कि हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो फालतू का है। तो एट्रीब्यूट फालतू का कहाँ पे होगा, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रहेगा वहाँ पे ना, सिंगल सिंगल वाला तो फालतू होगा नहीं। तो ये जो हमारा है ए से सी, यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट एक साथ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ए से सी, चेक करें ए को पहले चेक करेंगे और फिर सी को चेक करेंगे। अगर ए से सी आ गया तो हम कहेंगे वो एक्स्ट्रा है। जैसे ए का क्लोजर लीजिए, तो ए का क्लोजर से लिए हमारा क्या आ रहा है, सी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ए सी मेरा क्या है, एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे हम कहेंगे सी का क्लोजर लेंगे, तो सी के क्लोजर से लीजिएगा, तो सी के क्लोजर से सिर्फ सी ही आ रहा है और तो कुछ आ नहीं रहा है, तो ए मेरा क्या है, एक्स्ट्रा नहीं है। तो यहाँ से पता चल गया मेरा क्या है, सी मेरा एक्स्ट्रा है। जब सी एक्स्ट्रा है तो क्या करेंगे, यहाँ से सी को हटा देंगे, सी को डिलीट कर दिए। जब सी को डिलीट कर दिए तो हमारा क्या बना, हमारा सिंपल सा ए से डी बना हुआ है, ठीक है। ये हम क्या किए, यहाँ पे हम सी को डिलीट कर दिए। अब अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप कहता है हमको फालतू का एफडी कौन है, रिडंडेंट एफडी कौन है वो फाइंड करो। तो रिडंडेंट एफडी हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे सपोज करिए ए से सी मेरा एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। ऐसा मान लिया कि ये एक्स्ट्रा एफडी है, ठीक है, इसको हटा दिए। अब इसको हटाने के बाद मेरा क्या था, ए था ना, तो ए का क्लोजर लीजिए जो बचा हुआ है उसमें, ए का क्लोजर लीजिए जो बचा हुआ है उसमें। तो ए के क्लोजर से हमारा क्या आ रहा है, ए भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, ए और डी आ रहा है।
तो क्या ए से मेरा अभी भी डी आ रहा है क्या? ए से सी मेरा था, तो क्या ये आ रहा है क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है, तो ये मेरा क्या है, एक्स्ट्रा नहीं है। ए से सी आना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये मेरा एक्स्ट्रा नहीं है। अगला मेरा क्या है, ए से डी है, तो ए से डी को छिपा दीजिए। अब देखते हैं ए से डी आ पाता है कि नहीं इसको छिपाने के बाद। तो ए का क्लोजर लीजिए, तो ए के क्लोजर से मेरा ए और सी ही आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है। तो डी तो आ नहीं रहा है, तो ये भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ। फिर ई से ए है, तो ई का क्लोजर लेते हैं, देखते हैं ए आता है कि नहीं। ई का क्लोजर लीजिए, तो ई का क्लोजर लेंगे तो ई से डी आएगा, फिर एच आएगा। ए नहीं आ रहा है, तो ये भी एक्स्ट्रा नहीं है। फिर ई से डी है, तो ई से डी आता है कि नहीं वो देखते हैं। तो ई से ई का क्लोजर लीजिएगा, तो ई से मेरा क्या आ गया, ई से मेरा आ गया एच। एच से आ गया मेरा क्या, एच से मेरा आ गया। फिर यहाँ पे ई से मेरा क्या आ रहा है, ई से मेरा ए भी आ रहा है ना। ई से मेरा क्या क्या आ रहा है, ई से मेरा ए आ रहा है, डी आ रहा है, एच आ रहा है, ए आ रहा है। तो ये तीनों आ गया। फिर ए से मेरा सी आ गया, ये सब आ गया। तो यहाँ पे डी भी आ जा रहा है ई से, इसको छुपाने के बाद भी। तो इसको छुपाने के बाद भी आ जा रहा था, ये वाला जो है ये मेरा एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है। ये जो है एक्स्ट्रा एफडी है। क्यों? क्या इसको छुपाने के बाद भी मेरा जो है वो आ जा रहा है, उसका पावर हमको मिल जा रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो है ई से एच। तो क्या करेंगे, ई से एच को छुपा दीजिए। ई से एच को छुपा दीजिए। अब ई से देखते हैं एच आ पाता है कि नहीं। तो ई के क्लोजर से देखिएगा तो एच नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी मेरा क्या है, एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा कौन सा है, एक्स्ट्रा सिर्फ ये वाला है। एक्स्ट्रा कौन सा है, तो एक्स्ट्रा सिर्फ ये वाला है। तो ये वाला को क्या करेंगे, हटा देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। जब इसको डिलीट कर दीजिएगा तो हमारे पास क्या बचा, ए से सी, ए से डी, ई से ए, ई से एच, ये बना। अब इसको जब आपस में कंबाइन करिएगा तो ए से सी डी आ जाएगा और ई से ए एच आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हुआ एफ डी का मिनिमल कवर। आई होप आपको ये देखिएगा, पहले हमारे पास इतना बड़ा एफ डी था, उसके बाद इसको हम मिनिमल कवर करके जो है हम यहाँ पे इस तरीका से ले आए हैं। जो फालतू का था उसको डिलीट कर दिए हैं। और अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसको डिलीट करने के बाद इसका पावर कम हो गया। दोनों क्या है, दोनों सेम ही है। दोनों क्या है, दोनों सेम ही है। क्यों? क्योंकि हम क्या किए हैं, सिर्फ फालतू वाले चीज को हटाए हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो गाइज ये भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप जो है ध्यान से समझ लीजिएगा। समझ में आया? ओके। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो गाइज अभी हमने जो है मिनिमल कवर को देखे हैं, जिसको आप जो है कैनिनिकल कवर के नाम से भी जानते हैं। उसमें कैसे फाइंड आउट करना है उसको समझ लिए हैं, और उसमें कैसे एट्रीब्यूट निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा, कैसे आपको जो है एफ डी एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी हमने कर लिया है, जितना समझने के लिए पर्याप्त है। ओके। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन तो है ही, उसकी में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।